साल का पहला टॉस जीता, पहला मैच भी जीता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने साल की पहली सीरीज नहीं जीती। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि इंदौर में हम लोगों ने 7 मैच लगातार जीते और वहां पर हम ये वाला अपना 8वां मैच हार गए। और यहाँ पर हम सिर्फ मैच नहीं हारे बल्कि सीरीज भी हारे हैं और अपनी इज्जत भी खो बैठे थे। वो तो विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी लगाकर हम लोगों की इज्जत बचा ली। कौन रहा इस सीरीज की हार का जिम्मेदार, किसकी वजह से हम ये सीरीज हारे हैं, कौन है इस सीरीज का विलन, सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। न्यूजीलैंड जिसने 337 रन की पारी खेली थी 50 ओवरों में और इंडिया 296 पर ऑल आउट हो गई। अगर देखो हम इस सीरीज की अगर हम पहली वजह की बात करें तो वह है डेरिल मिचेल। मतलब यार ये आदमी एक तूफान की तरह खेल रहा है। पहले में 84, दूसरे में 121 और अब तीसरे में 137। मतलब अगर किसी टीम के खिलाड़ी इस तरह से खेलेंगे, पहले मैच में शतक, दूसरे में शतक, तीसरे में शतक, तो आप उसके सामने क्या ही कर लोगे। और अगर हम दूसरे की बात करें तो इंडिया का टॉप ऑर्डर यानी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का फ्लॉप जाना। अगर आप 3 मैच खेल लो और तीनों के 3 में रोहित शर्मा जैसा बड़ा क्रिकेटर अगर फ्लॉप जाएगा तो जीत तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ से रोहित शर्मा पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे। लोग कहने लगेंगे कि क्या अब इनका इंटरनेशनल फ्यूचर खत्म हो गया है, क्या अब इन्हें संन्यास ले लेनी चाहिए, इन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, इनकी एज हो गई है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि मतलब अगर हम रोहित शर्मा की हिस्ट्री को देखें तो भाई हमें उन्हें 3 मैचेस से जजेस नहीं कर सकते। अभी हमें उन्हें और देखना होगा। लेकिन यार ये भी एक बहुत बड़ा पेनफुल था। मतलब रोहित शर्मा फ्लॉप चले गए, ये भी इंडिया की हार की एक बड़ी वजह है। अगर हम तीसरी वजह की बात करें तो गेंदबाज मिडिल ऑर्डर कुलदीप और जडेजा ये दोनों तो खत्म। और जडेजा की तो बैटिंग भी खत्म हो चुकी है। 2013 के बाद उनका कोई अर्धशतक नहीं है। अगर हम उनकी बॉलिंग की लिस्ट उठाकर देख ले तो उसमें विकेट की जगह 0 0 0 0 0। लेकिन गलती से अगर कहीं पर उन्हें एक आध विकेट मिल गया है, लेकिन उनका विकेट टेकर अब खत्म हो चुका है। कुलदीप यादव जो एक समय पर इंडिया के प्रीमियम बॉलर हुआ करते थे, अब उनकी भी बहुत ज्यादा धुलाई हो रही है। गंदे कपड़े की तरह लोग उन्हें धो रहे हैं। बल्लेबाज इस तरह से धो रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा गंदा कपड़ा हो। हालांकि इन्हें विकेट तो मिल जाते हैं लेकिन इनकी धुलाई बहुत ज्यादा हो रही है और इसी वजह से इंडिया मैच हार जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। लेकिन यहाँ पर एक और क्रिकेटर है जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। उस क्रिकेटर का फ्लॉप होना भी इंडिया की हार की बड़ी वजह है। अय्यर। मतलब अय्यर का भी फ्लॉप हो जाना, मतलब बहुत जल्दी आउट हो जाना। अगर वो शायद कुछ टाइम तक टिक जाते तो इंडिया आज ये सीरीज जीत जाती। अगर इसी तरह से हमारे क्रिकेटर फ्लॉप जाने लगे, मतलब जिस तरह से वनडे में गए, अगर T20 में गए, तो जो T20 वर्ल्ड कप 20 दिन से भी कम समय बाद होने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें इंडिया कैसे सरवाइव करेगी, ये भी बड़ी वजह। और अगर हम 5वें रीजन की बात करें तो वो है मोहम्मद सिराज। मतलब मोहम्मद सिराज बॉलिंग तो सही कर रहे हैं लेकिन वो भी विकेट नहीं ले पा रहे हैं। आई थिंक ये 5 रीजन है। बाकी आपको क्या लगता है, जो भी लगता हो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर जाना। बाकी सब्सक्राइब कर लेना क्रिकेट की ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग अपडेट्स जानने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।